नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं तथा किसी भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका टॉपिक आपको बनाकर यहाँ पर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई डिमांड है, कोई आपका टॉपिक हो, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आगामी भर्ती परीक्षा लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको लेखपाल संबंधी आपके जो वीडियो हैं वहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन निकालना है और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उस पर फोकस करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, रामनाथ कोविंद जी हैं जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं और इनकी यात्राएँ हमारे विदेश में हुई हैं, तो क्या क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा। तो देखिए, वियतनाम पे ये गए थे, ठीक है, वियतनाम गए थे और ये 18 से 20 नवंबर को गए थे। तो यहाँ पर देखिए, रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति ने इस यात्रा के दौरान हनोई में, ठीक है, वियतनाम के यहाँ पर देखते हैं हनोई में राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित किया, ठीक है, वहाँ पर राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित किया और राष्ट्रीय समुदाय से भेंट की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच संचार, शिक्षा सहित कई क्षेत्रों पर सहयोग किया। तो यहाँ पर 4 समझौतों पर फोकस करना है कि कितने समझौते हुए थे वियतनाम पर, तो 4 समझौते आपके हुए थे, ठीक है, इतना आपको फोकस करना है। अगला दिया है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में जो कि 7 से 9 अक्टूबर 2018 को गए थे और रामनाथ कोविंद किसी भी मध्य एशियाई देश की पहली आधिकारिक यात्रा थी, ठीक है, किसी भी मध्य एशियाई देश की पहली आधिकारिक यात्रा थी, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी की। और यात्रा के दौरान रामनाथ कोविंद और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन हमारे हैं, इमोमली रहमोन की द्विपक्षीय बैठक हुई। द्विपक्षीय बैठक क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई, ठीक है। तो द्विपक्षीय बात पर यहाँ पर सहयोग किया गया था तथा यहाँ पर बहस हुई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर साइप्रस, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक, ठीक है, ये 7 से 9 सितंबर 2018 के मध्य हुआ है। तो इस दौरान इस यात्रा ने भारत के 3 देशों के साथ यहाँ पर संबंधों को पुनर्जीवित करने में मुख्य भूमिका निभाई है। थे 3 देश आपके दिए, साइप्रस, बुल्गारिया और हमारे चेक रिपब्लिक। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि साइप्रस, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक के साथ साथ 2, 4 और 5 द्विपक्षीय समझौते हुए थे, ठीक है। चलो, यहाँ पर बस याद रख लेना है 3 देशों में। और अगला दिया है ग्रीस, सूरीनाम और क्यूबा। तो राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद की चौथी और अफ्रीका के बाहर पहली आधिकारिक यात्रा थी, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो, अगला देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि आपका दिया है यहाँ पर विक्टोरियल गिनी या किसी भारतीय शासन अध्यक्ष की विक्टोरियल गिनी और स्विट्जरलैंड की पहली यात्रा थी। इसके अलावा 29 वर्ष बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की जाम्बिया की पहली यात्रा थी, ठीक है। कितने वर्ष बाद, 29 वर्ष बाद जाम्बिया कोई भी हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति गए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे कितने हमारे राष्ट्रपति के थे। अब प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश यात्राएं हैं वो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन देखिए, मालदीव यात्रा, ठीक है, मालदीव यात्रा। तो प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा मालदीव के नवयुक्त जो राष्ट्रपति अभी हुए हैं हमारे कौन, इब्राहिम सोहेल, ठीक है, इब्राहिम सोली के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के संबंध में गए थे। और दोनों नेताओं की बैठक में भारत व मालदीव के सहयोग से दोस्ती के संबंधों को अधिक मजबूती प्रदान करने की दोहराई गई है बात, ठीक है। तो आपको याद रखना है मालदीव से जो यात्रा हुई थी यहाँ पर, और वहाँ के आपके राष्ट्रपति आपके हैं जो इब्राहिम सोहेल, आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, अगला है सिंगापुर यात्रा। जो सिंगापुर यात्रा में गए थे तो प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा एशियन अर्थात भारत ब्रेकफास्ट शिखर सम्मेलन जो कि 13वें ईस्ट इंडिया समिट और रीजनल कॉन्फ्रेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, आपको याद रख लेना है ये वाले पॉइंट। अगला है जापान। तो जापान में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का मुख्य उद्देश्य यहाँ था कि 13वें वार्षिक भारतीय शिखर सम्मेलन में भाग लेना था, ठीक है, 13वें वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन में भाग लेना था। इस यात्रा के दौरान देशों के बीच कितने समझौते हुए भाई, 32 समझौते हुए। साथ ही यहाँ पर भारत जापान 2+2 डायलॉग के आयोजन भी समिति बनी है, ठीक है। वैसे आपका ये जो 2+2 है हमारा यूएसए से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर भी एक डायलॉग की आयोजन यहाँ पर बनी है समिति। चलिए, अगला है नेपाल यात्रा। तो नेपाल ये कब गए थे, तो 30 से 31 अगस्त 2018 को गए थे। यह यात्रा चौथे बिम्स्टेक, ठीक है, यहाँ पर चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के उद्देश्य थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर देख सकते हैं
कि 11 से 12 मई 18 को भी नेपाल की यात्रा की थी, जिसके दौरान देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते हुए थे, ठीक है, दोनों पक्षों के बीच। अगला है रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, तो ये हमारे कब गए थे, 23 से 27 जुलाई 2018। तो रवांडा की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 8 समझौते हुए। कितने समझौते? 8 समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने रवांडा के एक मॉडल पर गांव को 200 गाय उपहार दी, ठीक है, कितनी, यहाँ पर 200 गाय जो है उपहार में दी। युगांडा की यात्रा के तहत 4 द्विपक्षीय समझौते भी हुए। दूसरी बात यहाँ पर यह होती है कि 20 वर्षों में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली युगांडा यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा का उद्देश्य यहाँ पर 10वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेना था, ठीक है। 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, आपको कमेंट करके बताना है कि 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर चीन यात्रा। तो इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 18वें SCO शिखर सम्मेलन में भाग लिया, साथ ही चीन के साथ द्विपक्षीय समझौते किए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कब गए थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 26 से 28 अप्रैल 2018 के मध्य चीन की यात्रा पर गए थे, जिसका उद्देश्य वहाँ था वुहान आयोजित भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भाग लेना। चलिए अगला आपका दिया इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, सबसे महत्वपूर्ण है इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर। इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान 18 समझौते कितने हुए, 18 समझौतों पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। जबकि मलेशिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के नवयुक्त प्रधानमंत्री हमारे कौन है, महाथियर मोहम्मद से भेंट की, ठीक है, महाथियर मोहम्मद से भेंट की। और सिंगापुर की यात्रा के दौरान 8 मात्र द्विपक्षीय सहयोग हुए। आपको ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और चलिए रूस की यात्रा देखते हैं। तो 21 मई 2018 को गए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी की यह रूस यात्रा पहले भारत और रूस अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के संबंध में थी, ठीक है। अब आता है आपका जो कि लास्ट यहाँ पर स्वीडन, ब्रिटेन और जर्मनी। तो देख सकते हैं कि इसके यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर दिया है कि यात्रा के दौरान स्वीडन के साथ एक साझा कार्य योजना और इनोवेशन पार्टनरशिप के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय सहयोग से 9 समझौते किए गए। कितने समझौते यहाँ पर, 9 समझौते यहाँ पर किए गए हैं। जर्मनी की यात्रा पर चांसलर कौन है यहाँ पर, जर्मनी चांसलर हैं एंजेला मार्केल के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अहम वार्ता हुई, ठीक है, अहम वार्ता हुई। तो फ्रेंड्स ये हमारे थे कुछ हमारे महत्वपूर्ण जो कि किसी की डिमांड पर बोले गए हैं। और आज आपको आएंगे ऐसे ही जो कि हमारे परीक्षा से रिलेटेड होंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, या हमारा हो सकता है आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप पूरे वीडियो को लगातार देखते रहिए फ्रेंड्स, मिलते रहिए। हर एक वीडियो में हम आपके लिए हर एक टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि परीक्षा के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।